नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल जींद हैं और जींद में पंकज गोयल जी हैं जिनका तीसरी लड़की का जन्म हुआ। तीसरी लड़की का जन्म होने पर कुआं पूजन कराया गया, जलवा पूजन कराया गया। पहले अगर देखा जाए तो समाज में बहुत बदलाव हुआ। अगर लड़कियां और लड़के में देखा जा करता जो परवरिश में थोड़ा भेदभाव समझा जाता, लेकिन आज है जो लड़कियां की भी उतनी खुशी मनाया जाओ जितने की लड़कियां की। तीसरी लड़की का जन्म पर है जो धूमधाम था, कुआं पूजन कराया गया, पानी भरवा गया। सारी महिलाएं आस पड़ोस की है, जो रिश्तेदार सभी यहाँ पर पहुंचे हैं और परिवार में खुश है। तो इनसे बातचीत करें तो तीसरी लड़की का जन्म पर किस तरह से मन में, क्योंकि हर व्यक्ति का चाह है कि लड़का पैदा हुआ है, लेकिन तीसरी लड़की का जन्म पर भी जिन्होंने कुआं पूजन कराया है। तो बातचीत करें भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी, सभी चैनल वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार और हमारे परिवार की तरफ से नमस्कार। भाई जो हरियाणवी कलाकार है, जो लोकगीत है, जो मशहूर है, एक समाज में अच्छा संदेश भी देवा, लेकिन अपने घर से भी एक आज बहुत बढ़िया संदेश देने जा रहे हैं। तो भाई जी क्या कहना चाहोगे? देखो तीसरी लड़की के जन्म पर अपना जलवा पूजन कराया है, कैसे आपके मन में आई कि मैं तीसरी लड़की के जन्म पर जो जलवा पूजन करूं? बेटा बेटी तो एक साथ हम लोगों के घर में कभी जागरण करते हैं, हम लोगों को शिक्षा पर भजन गाते हैं, स्पेशल बेटियों के भजन गाते हैं। और मेरा एक बेटी का भजन आता है, बेटी करे पुकारिया दुनिया देखण दे, मत ना गरम में मारिया दुनिया देखण दे। जिस भजन ने मैंने ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं कभी जागरण के अंदर गाऊंगा, मेरे को लोग बुलाएंगे, और उस भजन के कारण मेरे को आज लोग जानते हैं। नेपाल में मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था मेरे को हरियाणा में ही बुलाओगा। नेपाल, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली, हर जगह मेरे कार्यक्रम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर भजनों के कारण मेरे प्रोग्राम होते हैं। कभी माँ बाप के भजन, गौ माता के भजन और बेटियों के भजन। और लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती हैं, मैं कहता हूं यदि बेटी बोझ होती है ना, तो जिसके घर में बोझ हैं बेटियां वो मेरे को दे दो। जितनी बेटियां 1, 2, 5, 10, 15, 20 कितनी है, सारे मेरे को गोद दे दो। देखो भजन गाए जाओ हैं, बताया जाओ, संदेश दिया जाओ है, लेकिन जब घर में जो है नहीं उस टाइम में सोचें लड़का पैदा होना था। हाँ। नहीं, हमारे को तो बड़ी खुशी है, मतलब ये है सच्चाई है ये। लेकिन स्टेज पर भाषण देना आसान है, जब खुद हो जब पता लगा है, लेकिन आपने तो करके दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे को तो बहुत खुशी है कि मेरे घर के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बेटियां हैं। मेरी बेटियां जितना इज्जत करती है ना, मेरे को आज ये महसूस फख्र होता है मेरे ऊपर कि मेरे इतनी बढ़िया बेटी ने जन्म लिया है, और तीसरी बेटी उससे भी और अच्छी होगी। मेरे पास जब मेरी शादी हुई मेरे पास कुछ नहीं था, मैं सिर्फ ऑन रोड था, और आज मेरे पास सब कुछ है भगवान की कृपा से, मेरी बेटियों की कृपा से। और हर जागरण के अंदर बोलता हूँ मेरे पास भगवान की शक्ति नहीं, मेरे पास सिर्फ बेटियों की कृपा है या फिर मेरी पत्नी की कृपा है। लड़की कल ने ब्याह जाओगी, प्राधन हो जाए, लड़का माँ बाप का नाम चला हुआ है, तो आपने चाह रखी कि वह लड़का होना चाहिए था। आपने पहले मन में सोची होगी बेटी दे के लड़का भी लिए है। यदि हमारे घर में बेटा तो एक घर बड़ी मुश्किल से बसाता है, और बेटियां 2-2 कुल बसाती हैं। यदि तो लड़के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी माँ का 4 छोरे हैं, एक नहीं बस रहा, कोई कितने अंडर है, कोई कितने अंडर है, कोई कितने अंडर है, और मेरा 3 बेटियां हैं। मैं तो नुकूँ, मेरे को इतनी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को कि मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ। और बल्कि हमारे अभी जिस दिन हमारी डिलीवरी हुई उसके हमारे बेड के बराबर में एक बेड और था, उसके 5वीं लड़की हुई है। उस आदमी ने उसको क्या बोला, अब मेरे घर घुस गई तो तेरे को जान से मार दूंगा। मैंने बल्कि उसको बोला, मैं बहन जी टेंशन ना लियो, यदि आपका 5 बोझ होना तो मेरे दे दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने उसको ये भी ऑफर किया था, यदि आपका पति आपको कुछ बोलता है तो मेरे साथ चलो, मैं उसको पर मुकदमा दर्ज करवा के अंदर करूँगा। और बताओ, आपको लड़के और लड़के से बराबर प्यार है? मेरे को बराबर प्यार है, बल्कि बेटियों से ज्यादा प्यार है। बेटियां जितना इज्जत करती हैं, जितना भाव बेटियों के अंदर होता है, बेटों के अंदर नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों? बस मैंने खुद अपना के देखा। ये आपकी इज्जत नहीं करता के? नहीं, मेरे तो चारुए बेटे नहीं कर दे, यू ही छोड़, चारुए नहीं कर दे, इसका जिक्र छोड़, चारुए नहीं कर दे। बेटी ज्यादा करा, बेटी होंदी तो करे लेंदी, मन की पूछे लेंदी, बेटे कर दे कोनी। और वो ठीक है, मेरे बेटे बसो घसो। हाँ, क्या नाम जी आपका? हाँ जी, क्या नाम जी आपका? रेनू भैया जी, तीसरी लड़की का जन्म हुआ, माँ भी रखा है कहीं ना कहीं चाह की बेटा होता है, बेटा का अलग चाह हुआ है। बेटिया कभी बोझ नहीं होती, मन दे रहा हो, बोझ नहीं होती, लेकिन चाह रहता जी की लड़का हो जाए। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि बेटा इतना काम नहीं आता जितनी बेटियां काम आती है। अगर आ रही बीमारी हो तो पहले बेटी हम बाजी, बेटे तो आंधे भी कोनी। बात मानू तो मेरे को नहीं आंधे, मेरी लुगाई को नहीं आंधी, और बेटी फटा होगी। मेरी बेटा की खुशी अलग होता है, बेटी की अलग है। वो तो है, बेटे खुशी हो के बसो, माँ ने भी पूछो, लुगाई ने भी पूछो, भाईचारे ने भी पूछो, समाज में सारी पड़ोसिया ने भी पूछो, सारा समाज एक हो जाए, बात खत्म। ताई तो गणिया खुश दिखा पोती का जन्म है। पर ताई नाची नुची नहीं तो आज नाच का दिखावा, हम तो मानांगे भी। ताई गीत गाइयो, ताई ने खुशी हो रही, कोई डीजे की कोई धूम की जरूरत नहीं है। इसकी माया है, छोरा के तो 5-5 कोठिया 5-5 कार है, छोरी तो दिया हाथ का ले जाएंगी।
चाहे एक सूट दे दो आई ले जाएगी। ये तो छोरी भी इनसे बंडा बताई। नहीं कोई नहीं बना दे, हम तो कदे नहीं बनाए। हमारा भी 20-25 किले थे, कदे नहीं बनाए के लाए, हम भी जाटा मर गए सा कड़िया नहीं किसी के किले बनाए रे। तो क्या कहना चाहोगे समाज में जो इस वीडियो ने देख रहे हैं? मैं तो समाज को ये बात बोलूँगा, जिसको ये लगन रहती है ना मेरे को बेटा हो बेटा हो बेटा होना चाहिए, मैं कहूँ उनके घर में कभी बेटी पैदा हो जो जितनी इज्जत उनकी बेटियाँ करेंगी ना कभी बेटे कर नहीं सकते। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है इस संसार वासियों को। जितना बेटी मेरे पड़ोस के अंदर ये बेटियाँ कहाँ गई वो बेटियाँ देखो, ये इनके घर में 4 बेटियाँ हैं और ये मेरे को ये पता है नाम रोशन करेंगे बेटियाँ, और इनका लड़का नहीं है अभी तक। इन 4 बहनें हैं। जब पहली लड़की हुई थी उस टाइम में जुला पूजन किया था आपने? बिल्कुल किया था जी, दूसरे में भी किया था और तीसरे में भी किया था। और चाहे हमारा 10 और हो जो हम बिल्कुल कराएंगे, जलवा पूजन बिल्कुल कराएंगे हम। मतलब खुशी बराबर होगी। खुशी बराबर रहेगी। ये देखो अब आपकी पोती था ये? हाँ मैं आपकी पोती। 4 ही 4 हैं। हाँ 4 छोटी है। बेटे मेरे 4 हैं, आए मेरे बेटे की पोती, आए मेरे बेटे की कार सानी, कोई बात नहीं सा दिखा है तो ये तो दिखा है। 1000 रुपया भिन्न के करा दे, क्या के 10-10 5-5 हजार भिन्न के करा दे जिसका छोरी हुए हैं। अच्छा, सरकार स्कीम चला करता है। हाँ वो कर दे भाई, वो करे। हाँ ठीक बात। चाहे छोरी अपना बाग कर लेकर जावे। अरे यू दूध तोड़ा रे उनका करवा दे कह के ना। मजबूरी उठा बाप ने, जिसका बेटी होवे एक जगह पर मजबूरी उठा, उसका आदमी काम का नहीं मिलता। जब इतना को नहीं उठ दी, इतना बार रोशन करेगी। मैं भी बेटी हूँ मेरे बाप की, मेरा घर वाला ऐसा था मैं की था, कोई खड़ा भी को नहीं होने देवा था। आज मैं मेरे पैरा पर खड़ी हूँ, मैं भी बेटी हूँ बस भी। लेकिन माँ के साथ बैठ कर रो लिया, हाँ बतला लिया, हंस लिया, सबसे बड़ा और कुछ नहीं। आज बाप नहीं है तो सब कुछ याद आवे ना बेटी, मल्ला मन ना करे ना, कोई बात नहीं बेटी, आधी दुनिया है। तो जी देखो बाग की बात है, माँ बाप तो सोचता है कि अच्छा घर में शादी करा, अच्छा करा। हाँ बस हमारी सोच तो ये है, हम अपनी बेटियों को इतना पढ़ाएंगे अगला बेसंग की साय मिल जाओ, मेरी बेटियां खुद अपने पैर में खड़ी होकर अगला न पाले दे बेसंग, मेरी बेटियां बोझ नहीं बनेंगी उस घर के अंदर। मैं तो इतना पढ़ाऊंगा मेरी बेटियां ने, चाहे मैंने मेरा घर भी बेचना पड़ जियो, इतना पढ़ाऊंगा मेरी बेटियां ने। मेरी बेटियां ने दुख नहीं होगा। जैसे ये करी थी ना हमारी भाभी जी, ये सही करी है। बेटी वाले को जब दुख होता है जब अगला निकम्मा मिल जाए। ये भी हो रहा कड़ गई हुआ मेरी साड़ी बैठी, उसका मार मार बिंडे, उसके हाथ दोनों हाथ तोड़ रखे, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करे थी। एडीजीपी के पीस होकर फिर इसकी कार्रवाई हुई है। मतलब परवरिश इस तरह तो करोगे, मतलब लड़की खुद सक्षम हो जाए। हाँ सक्षम हो जाए और ऐसी कामयाब हो जाए, दुनिया उसने नू पूछे हाँ भाई है कुछ ना कुछ संसार के अंदर। तो आपने जो पहला बेटी वाला गाना गाया था नहीं, वो किस समय मतलब के कुछ मन में आई थी, किस तरह था आपने सीखा था कि बेटियां भी इस तरह गाना बनाया जाए? यानी एक मेरा एक मकसद था, बीबीपुर गांव के अंदर अपने सुनील जागलन हुए हैं, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया था। फिर मैंने सोचा देश से हम पैसा लेते हैं, क्या करेंगे हम इस पैसे का, कम से कम बेटियों के लिए तो फरी भजन गाएं, माँ बाप के लिए फरी भजन गाएं और गौ माता के लिए फरी भजन गाएं। यहाँ कहीं भी बेटी के उत्सव पर यदि कोई जागरण करवा रहा है, मैं बिल्कुल फ्री सेवा लगाऊंगा, चाहे कहीं भी जाना पड़ जाए। फ्री करते हो? बिल्कुल फ्री करता हूँ जी, बेटियों का हो या फिर गौ माता का हो या फिर माँ बाप का प्रोग्राम हो, बिल्कुल फ्री सेवा लगाता हूँ मैं, और दूसरे प्रोग्रामों को मैं पैसे लेता हूँ। तो कितने के आप समाज में बदलाव ला गया जो आप जिस तरह से प्रोग्राम में जाओ, बेटियां का जो जुला पूजन किया जाओ पहले की अपेक्षा? मैंने कई बार भजन गाया, बेटी करे पुकारिया दुनिया देखने दे। जब मैंने भजन गाया, एक कौन से गांव की सोनीपत साइड में गांव था, उस गांव के अंदर जब मैंने भजन गाया, एक बेटी रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। मैंने बोला बहन जी क्या बात होगी? नो बोले भैया आप यदि पहले होते तो कम से कम है ना 4 बेटियाँ बचती। मैंने कन्या भ्रूण हत्या करवा दी उनकी। उसने खुद बताई मेरे को, 4 भ्रूण मैंने हत्या करवाई उनकी बेटियों की। मुझे ये पता होता ना बेटियां इतनी सक्षम होती हैं तो मैं ऐसा नहीं करती। और मैं चाहता हूँ, मेरा ये भजन है, पसंद आए लोगों को शेयर करो, ताकि कम से कम एक बेटी की जान भी बच गई तो 100 गुना फल मिलेगा हमारे को। तो शिक्षा की बात करा तो कितने पढ़े लिखे हो? मैंने सिर्फ +2 किया है और विशारद किया संगीत से, और मैं सिर्फ जागरण करता हूँ, ये दुकानदारी करता हूँ और कुछ नहीं करता मैं। आपकी कितनी पढ़ाई की? 10th करके। देखो पढ़ाई के साथ साथ है सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है, और जो समाज में रहो हैं पंकज गोयल जी समाज में एक संदेश देवा है
और वो संदेश है खुद के ऊपर पहले लागू कर रहे हैं। जो बेटियों की बात है, जो बेटियों का भजन है सुना हुआ, लोगों को जागरूक करा है, उसको अपने ऊपर भी लागू करे। और पूरा परिवार है जो आज खुश है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं। जिस तरह से लड़के की परवरिश करा उसी तरह लड़की करी जाओगे, पूरी खुशी है। तो जागरूक भी कर रहे हैं और परिवार में भी खुशी। आज पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ठीक है, परिवार नॉर्मल स्थिति है, बिल्कुल बढ़िया है। और इनके विचार बहुत अच्छे लगे हमने। तो आप क्या कुछ कहेंगे इनके विचारों पर? जो लड़की का जलवा पूजन किया गया, पहले लड़की थी जब भी जलवा पूजन किया था, दूसरी बार भी किया था और तीसरी बार भी किया है। अच्छा अच्छा, आप जींद की बेटी हो और ब्याह भी जींद रखे हो? हाँ जिंदगी। आप कितने भाई बहन हो जी? हम 3 बहने हैं, 1 भाई है। 3 बहनें हो। सबसे छोटी मैं हूँ, मेरे से छोटा भाई है। तो आपके मम्मी पापा ने क्या किया जब लड़की का जलवा पूजन किया है? तो पहले भी हुआ भैया जलवा पूजा, तो पहले मम्मी ने क्या किया, पीढ़िया भेजा और तो क्या। मतलब एक तो ना लड़की हो या लड़का मम्मी पकड़ाने ने ना अच्छे खुशी होकर पीढ़िया भेजा, अच्छे तरीके से किया। भाई आए हैं, दीदी आई है बड़ी, खुशी है उन्हें। हाँ बिल्कुल खुशी है। वो तो बल्कि और लाडा था पाला है, मेरे से ज्यादा प्यार वो ज्यादा करे। बिल्कुल, चलो बढ़िया है। बल्कि वो तो ये करते रहते हैं, आए 2 दिन हमारा छोरिया ने भेज दे, 2 दिन हमारा छोरिया ने भेज दे। और हमारे क्योंकि हमारे पास इतने लाड, हमारे ये कम रह जाएंगे हमारे लाड, हमारे को लाड लडाने हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, जितने भी संसार के इंसान हैं, या अपने घर में बेटा हो या बेटी हो, 10 साल हैं लाड लडाने के। जब छाती गला के सुहागरो बड़कन है, 15 साल पाछा कोई नहीं 200 का राजी, कोई किते पाओगा, कोई पढ़ाई के अंदर व्यस्त पाओगा, कुछ पाओगा। मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ, जितने भी आदमी हैं, औरत हैं, सब अपने बेटा बेटी ना तो मानो छाती का लाके सोया करो 10 साल कम से कम, जब तक 10 साल का नहीं हो लेंदा। 10 साल पाछे तो कोई पढ़ाई में व्यस्त हो गया, कोई रात में 12 बजे सोगा, कोई कितने बजे सोगा। फिर लाड पूरी जिंदगी के अंदर लाड नहीं लड़ा सकता, 10 साल तक लाड लड़ा सका बंदा। और जब मैं, हाँ सच एक बात और बताना चाहूँगा, जब मैं लोगों के घर ये कहने का ना कि भाई हमारे घर जलवा पूजन करा, अरे भाई ये तो अच्छी बात तो को नहीं करी राम ने, तीसरी छोरी होगी या मखाताई के बात है, तू छोरी कौन थी किसी की, अब तू छोरी को नहीं, तू छोरी देख कर राजी को नहीं बोली ना, अरे भाई नू तो फिर सुतरा नू लागर मखाताई मामला तो नू सुतरा लग गया है, हमारा नू छोरी हुई मन तो यो सुतरा लग गया है। अरे देख हम कुआ पूजन कराएं, तू आइए ताई तना रसगुल्ले खुआवांगे, कदे लाडुआ चक्कर में रही हो, रसगुल्ले भी खुआवांगे। और बता मेरे इन लोग भी देंदे होगे कि चेक चूक करवा लेने दे। हाँ सब ननू दी ये दवाई दुई ले लेंदा भाई किते हैं, ये नू कर लेंदा मखाताई दवाई लेने की हमने कोई जरूरत नहीं। आमू तो माता रानी के भजन गाते अंडा, हाँ लोगों ने शिक्षा देंदे अंडा, हाँ और खुद मामी से काम करेंगे, फिर हमारा तो डूबन जोगा काम हो जाएगा ताई। हम तो शिक्षा यो देश का, हाँ अगर बेटी जितनी होंगी ईब जो से सवेरे सवेरे हम जागरण करके जावा नहीं, ये ताई नु कहेंगे अरे भाई हमारा छोरा का ब्याह करवा दे, हम करोड़पति, हाँ हम तेरा नू कर देंगे, हम तेरा नू कर देंगे। यदि छोरी होंगी उन्हें ना तो करोड़पति, अच्छे करोड़पतियाँ का जावर और हाथ जोड़ कर करोड़पति नु कहें भाई हमने दे दो, चाहे 50,000 ले ले, 2 लाख ले ले, हमारा बीच में तारा कमीशन दे दें, नू कर देंगे। नू कहें लोग आज की कल इतनी बेटियों की इतनी तकड़ी जरूरत है, सोच भी नहीं सकते आदमी। लोगों के तो ब्याह भी कोने होंगे, करोड़पति बेशक बने रहो, सबसे पहले तो घर के अंदर बहू होनी जरूरी है। मतलब बेटी बचाओगे जब आगे तो, हाँ बेटी बचाओगे तो तभी कहते हैं ना बेटी बचाओ और बहू लाओ। और बेटी तो इसी सी हुई हैं जिन्हें नाम रोशन कर दिया, लता मंगेशकर जिसी सुरीली आवाज जिसने हमारे पूरे भारत का नाम पूरी विश्व में रोशन कर दिया। और खुद मैं संगीत से प्रेम करता हूँ, इसलिए हमारे को ये चीज़ें ज्ञान है भाई। हाँ बेटियाँ तो बहुत कुछ होती है, यदि बेटी पढ़ के आगे कुछ लिख के बन जाए तो सब कुछ है। बेटियाँ नहीं आपने अपनी बेटियों क्या भविष्य सोचा है? मेरी बेटियों का भविष्य सोचा है कि मेरी बेटियाँ इतना पढ़ाऊंगा चाहे मेरा घर भी नीलाम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बस मेरी बेटियाँ ना कमी नहीं छोड़ूंगा, ताकि आगे किसाई मिलो, कम से कम मेरी बेटी सुखी तो रहूंगी। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और पंकज गोयल जी के जो विचार है, जो इनके परिवार के विचार है, इस पर अपना अपनी राय देनी। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। वंदे मातरम।